अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए रंग बिरंगा ज़र्दा। तो चले देखते हैं हमने ये रंग बिरंगा ज़र्दा कैसे बनाया। इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ज़र्दे के इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं 1 kg 4 कप, और 1 kg ही मैंने चीनी ली है, ये भी 4 कप बनती है। इसमें मैं डालूँगी आधा असली घी और आधा मैं डालूँगी इसमें ऑयल, यानी कि टोटल इसमें 1 पौ ऑयल जाएगा, घी और तेल मिलके। तो आधा आधा हम कर लेंगे, आधा पौ इसका डाल देंगे और आधा पौ हम उसका डाल देंगे ऑयल का। और ये घी मैंने घर पे बनाया था, मैंने आपको बताया था, इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं ली तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत महंगी चीज़ बहुत आसानी से बन जाती है। बाकी मैंने लिया है खोया 1 बॉल, ये देखे रंग बिरंगे हमारे चमचम, ये हम डालेंगे। ये अशरफियाँ हैं दोनों, 1 बॉल लिया है। बादाम, खोपरा, किशमिश ये हमने लिया है। ये अशरफियाँ आराम से बहुत इजीली मिल जाती हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे बाज़ार से तो आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। आपको यूज़ करना है तो ये करें, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, आपका ज़र्दा जो है वो ख़राब नहीं होगा। और ये थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, छोटी इलायची है, 1 दालचीनी है और 5-6 लौंग है, तो ये हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने चावल बॉईल करते हैं। 4 कप मेरे चावल थे तो ये तकरीबन मैंने 12 कप पानी लिया है, ताकि अच्छी तरह से उबल जाए, क्योंकि ये खुला पानी और हम चावल जो फुल उबालेंगे इसमें एक कनी भी बाकी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब ये चीनी के साथ जाता है तो चावल जो है वो सख्त होने के चांस होते हैं। ये जो हमने लौंग लिए थे ये इसमें डाल दिए, और 1 मैंने ये दालचीनी ली थी ये डाल दी मैंने, और 3-4 मैं इसमें डाल दूँगी ये हमारी छोटी इलायची। तो इसके बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं, फिर डालते हैं इसमें चावल। पानी बॉईल हो गया है हमारा, अब हम इसमें डालते हैं चावल। ये तकरीबन 3 घंटे से भीगे हुए हैं। चलिए अब हमने इसको फुल कुक करना है, बिल्कुल एक कनी भी नहीं छोड़नी है, 1% भी नहीं छोड़ना है। हमने इसको पूरा बॉईल करना है, फिर हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छी तरह ये हो जाए। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देती है, क्योंकि अभी चावल डले हैं तो इसने उबलना छोड़ दिया। फ्लेम थोड़ा और तेज़ कर देते हैं। 1 चम्मच हमने ज़र्दा रंग घोल के रखा हुआ पानी में, वो भी साथ ही डाल देते हैं। आपको ज़्यादा तेज़ चाहिए तो ज़्यादा तेज़ डाल लें, कम अगर चाहिए तो आप कम डाल लें। तो ये मैंने डाल दिए। बिल्कुल चावल हमारे गल गए, अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। ये हम आधा पौ इसमें घी डालते हैं, ये आधा पौ का ही हमारा कप है, और आधा पौ ही हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल तेल में बनाएं, अगर घी नहीं है तो। अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची, चलिए इलायची हमारी खुशबुएं देना शुरू हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें आधे चावल हमारे जो हमने ड्रेन किए हैं। चूल्हा हमारा स्लो है। और आधी ही हम इसके ऊपर शुगर डाल देंगे, जो हमने 1 किलो ली है। बाकी जो चावल हैं वो हम इस शुगर के ऊपर डालेंगे। पानी बिल्कुल निकला होना चाहिए चावलों में से। इसकी तय लगा देंगे चीनी की और चावलों की। पानी हमने बिल्कुल ड्रेन करके डाल दिया। अब जो हमारी बाकी शुगर है वो हम इसके ऊपर डालते हैं। बाकी की चीनी इसके ऊपर आ गई। चलिए जी 5 मिनट हम इसको कवर करते हैं। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करते हैं तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं।
ये देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया। थोड़ा सा अपना ढक्कन साइड करके इसको पकने देंगे ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह चावलों में जज़ब हो जाए चीनी का। चलो 5-7 मिनट लगेंगे, बीच में एक आधी दफ़ा देख भी लेंगे। तो ये हम थोड़ा सा ऐसे साइड पे करते हैं और इसको पकने देते हैं मीडियम लो पे। चलिए जी, चीनी का पानी देखिए इसमें जज़ब हो गया। अब ये बाकी हमारा दम पे सही हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़े से इसमें डालते हैं खोपरा, किशमिश, बादाम और थोड़ा सा अपना मावा। इसको हम मिक्स करते हैं और रखते हैं दम पे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। देखें एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है। जो हमने चीज़ें रखी थी डेकोरेशन की रंग बिरंगी। चलें जी, इसका हम गार्निश कर रहे हैं खूबसूरत से कलर से। देखिए कैसे खिले खिले से लग रहे हैं चावल भी और ये कलर भी। इसके साथ हम डालेंगे मावा भी जो हमने आपको दिखाया था। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए सिर्फ रखेंगे दम पे और फिर इसको करते हैं डिश आउट। चलिए जी, तो ज़र्दा हमारा रेडी है। देखिए रंग बिरंगा खूबसूरत सा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। एक चीज़ मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अगर आपका दम पे अगर कभी भी ज़र्दा आपका जो है वो आपके चावल सख्त हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के वापस दम कर दीजिएगा, तो चावल आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।